सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणम् इदंसणं मेया सिद्धे सिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुक्त श्लिष्ट पाद पद्मान् सुकेशरम् प्रणमामि महावीरम् लोकत्रय मंगलम् नमो अरिहन्ताणुम् नमो सिद्धाणुम् नमो आयरीयाणुम् नमो वज्रायाणुम् नमो लोये सविसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनि राज्य की। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की। अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की। वितरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनुष्य वर्तमान शासन है भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित बागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सब भवी जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। अन्नान मोहदमदी मज्जमिणम भणदी पुग्गलम दब्बम बद्धम बद्धम चतः जीवो बहुभाग संयुक्तो। यह संसारी जीव बद्ध अबद्ध पदार्थों को अपना माने हुए है और अपना मान करके उनमें राग भाव को लेकर के जाता है। आचार्य भगवंत यहाँ कह रहे हैं यह जीव की अज्ञानमति है, यह अज्ञान दशा है जीव की कि वह अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है। जो जीव ज्ञानी है वह अपने ज्ञान का परिणमन मोह से युक्त होकर के पर द्रव्यों को अपने मानने में करने लग जाता है, उनको अपना जानने में करने लग जाता है। यही जीव का अज्ञान है। अज्ञान से जिनकी मति मोहित हो चुकी है, अन्नाण मोहदमदी, जिनकी जीव अज्ञान से मोहित है, जिनकी मति अज्ञान से भ्रष्ट हो गई है, मोह से भ्रष्ट हो गई है, ऐसे जीव सत्य को सत्य नहीं जान पाते और सत्य को सत्य नहीं जानने के कारण से कभी पर द्रव्य में राग भाव कर लेकर जाता है, कभी उसी द्रव्य में द्वेष भाव को लेकर के जाता है, कभी उसे अपना मानता है तो कभी उसे पराया करके तुच्छ मान करके छोड़ देता है। जो वस्तु जैसी है वो तो वैसी है, पर उस वस्तु में हमारा जो राग चलता है वह वस्तु हमें अपनी सी दिखने लग जाती है, और जिस वस्तु में हमारा द्वेष भाव उत्पन्न होने लग जाता है वही वस्तु में पराई सी दिखने लग जाती है। एक ही वस्तु है जिसे हम बड़े चाव से लेकर भी आते हैं और कषाय भाव से उसका त्याग भी कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं।
वस्तु तो वस्तु जैसी है वैसी ही है, परंतु हमारे ही ज्ञान का परिणमन है। वही ज्ञान राग रूप परिणमन करने लग जाता है तो वस्तु अच्छी दिखने लग जाती है, प्रिय दिखने लग जाती है, और उसी वस्तु में द्वेष भाव चला जाता है। हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, हमारे मान कषाय की पूर्ति नहीं होती है, तो वही वस्तु हमें बुरी दिखने लग जाती है, वही वस्तु हमें चुभने लग जाती है। घर सुंदर दिखता है, अच्छा लगता है, सबको प्रिय होता है अपना घर, परंतु कब तक प्रिय होता है? जब तक घर में कुछ समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है, तब तक वो घर प्रिय लगता है, सुंदर लगता है। और रेलिंग टूट जाए, गेट टूट जाए, पेंट उखड़ जाए, पुट्टी निकल जाए, फिर वही घर चुभने लग जाता है, अरे यार अब इसमें ये और कराना पड़ेगा। वही भोजन सुंदर लगता है, देखने में सुंदर लग रहा है, खाने में सुंदर लग रहा है, उसी भोजन में चींटी गड़ी पड़ी मिल जाए, फिर वो रतिपना कहां गया, वो राग भाव कहां गया? अभी तो उसी वस्तु को बड़े चाव से खा रहे थे, चटकारा लगा लगा के खा रहे थे, उसी वस्तु में बाल निकल आया, उसी वस्तु में चींटी निकल आई मरी हुई, पूरा राग विलीन हो जाता है। सुंदर सेब खा रहे थे, वो खाते हुए रास्ते में चले जा रहे थे, वो छटक के हाथ से गिर गया, बड़ा आनंद आ रहा था खाते हुए, वो जाकर के वो गोबर में गिर गया। अब बताओ ये वो गोबर आनंद देगा कि नहीं देगा? वो सेब एप्पल, अनिल भैया अब वो एप्पल आनंद देगा कि नहीं देगा? अभी तो उसी एप्पल को, उसी सेब को बड़े चाव से खा रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था, मिष्ट लग रहा था, लग रहा था मेरे शरीर को पुष्ट करेगा, हाथ से छटक के नीचे जमीन में ही तो गिरा है, क्या बदल गया है, उठा के धो के खा लो। उसी वस्तु में तीव्र राग जा रहा था, परंतु वही वस्तु अब मलयुक्त दिखने लग गई, वही वस्तु अब अप्रिय हो गई। अचानक से क्या हो गया? जब तक वस्तु में इच्छा की पूर्ति हो रही थी, मोह भाव लगा हुआ था, राग भाव लगा हुआ था, तब तक वो आनंद दे रही थी। मोह जैसे उस वस्तु से हट गया, अपने आप वो वस्तु आनंद देना बंद हो गई और कष्ट देना प्रारंभ हो गई। अभी महाराज जी उदाहरण ले रहे थे, हाईवे पे चल रहे हो, गाड़ी अच्छी सुंदर, एसी में चले जा रहे हो बढ़िया, और रास्ते में जैसी पंचर हो गई, सारा आनंद भंग, सारा सुख विलीन। वस्तु सुख नहीं दे रही होती है, हमारा राग भाव रति भाव हमारी इच्छा की पूर्ति हमें सुख दे रही होती है, और हमारी इच्छा की पूर्ति होना बंद हो जाती है, वही वस्तु में कष्टप्रद हो जाती है, दुख देने लग जाती है। इसलिए संसारिक सुखों को, ऐसा नहीं कि संसार में सुख नहीं होता, संसार में सुख तो है, नहीं होता तो ये संसारी प्राणी भाग क्यों रहा है पागल बना? परंतु वो जो सुख दुख सुख है वो दुखभूत होता है, क्षणिक सुख होता है, उसके बाद वही वस्तु में कष्ट देने लग जाती है। पत्नी जब मीठी मीठी बातें करती है, आपकी सेवा करती है, तो सुंदर लगती है, सुखद लगती है, सुख देने लग जाती है, और भाई फिर कहने लग जाए सैलरी आ गई, चलो मार्केट घूमने जाना है, आज मॉल चलो, बहुत दिनों से मुझे साड़ी खरीदना है, बहुत दिन से एक नेकलेस खरीदना है, तो तुम्हें देखने लगता है अब भाई तो 50,000 की सैलरी आई है, 25,000 नेकलेस में निपटा देगी। अरे अशोक भैया, दूसरे की थाली सबको हरी भरी दिखती है, दूसरे की थाली में सबको रसगुल्ले नजर आते हैं, दूसरे की थाली की दाल भी सबको अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर दिखाई देती है। बुंदेलखंड में कहते हैं दूसरे के खेत में सबको हरियाली दिखाई देता है। हाँ, दूसरे का खेत सबको हरा भरा दिखता है, अपना खेत सबको सूखा दिखता है। आपकी कितनी सुंदर और कितनी गुणवान पत्नी भी हो, उसके अंदर बुराई दिखेगी, और दूसरे की कितनी चंडका हो, दुर्गा दुर्गा देवी भी होगी ना, काली देवी भी होगी ना, तो वो भी सुंदर लगेगी, वो भी ऐसी लगेगी, पत्नी तो इसके जैसी मिलना चाहिए। घर जाके 4 दिन रह के आओ, उसके पता पड़ जाएगा।
सबकी कहानियां एक जैसी भैया। और शायद इसलिए तो आप लोग एक दूसरे के कंधे पे सर रख रख करके जी लेते हो। शायद इसलिए एक दूसरे का चेहरा देख देख के जी लेते हो। यहां पर तो दूसरा तरीका चलता है। यहां पर एक दूसरे के दुख में सहभागी नहीं बनते। यहां पर और उसके दुख को कुरेदते हैं, कुरेद कुरेद करके आनंद लेके ही जी लेते हैं। सामने वाला दुखी है तो ये नहीं उसको सांत्वना देने पहुंचेंगे, भाई ठीक है तेरी मेरी कहानी एक ही है भैया, क्यों रो रहा है फालतू में, रोने से क्या होगा। तो कई जगह देखा ऐसा सांत्वना देके जे लेते हैं, अरे भैया सब अपन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक जैसे जीवन है सबका, क्यों फालतू में शोक करते हो। यहां उल्टा है, अलवर में उसके दुख को कुरे देंगे, फिर आनंद लूटेंगे और कहेंगे मैं तो दुखी हुई। तेरे दुख को कुरेदने में बड़ा आनंद आता है, ऐसे ही थोड़ा सुख भोग लेता हूं। सबको दूसरे की थाली आनंद देती है। वो बोलते ना, दूसरों के बेटा, ऐसा कुछ एक वो इधर विजित बोलता है, भगत सिंह दूसरे के घर में अच्छे लगते हैं। हाँ, भगत सिंह पैदा हो लेकिन दूसरे के घर में, पड़ोसी के घर में। मुनिराज पैदा तो हो, हारिका माता जी तो बने, लेकिन हमारे घर की नहीं, पड़ोसी के घर की बने। खूब अनुमोदना करेंगे। यही तो अज्ञान मोहद मति है, यही तो अज्ञान से मति, जीव की मति अज्ञान से मोहित हो गई है। मदपाई के समान जीव की मति हो गई है। जो सत्क्रियाएं हैं उसमें मन नहीं लगता, जो सत्कार्य हैं जिससे आत्मा का हित होता है उन्हें करने का भाव उत्पन्न नहीं होता। जो सत्कर्म है जिनसे पुण्य का आश्रय बंद होता है, जिनसे पापों की निर्जरा होती है, उनको करने के लिए आदमी एक दूसरे का मजाक उड़ाता है। और जो खोटे कार्य हैं जिनसे पाप कर्म का आश्रय बंद होता है, जिनसे हमारी आत्मा का अहित होता है, उसके लिए एक दूसरे का सहयोगी बन जाते हैं, तुरंत तैयार बैठे हैं। ये हमारे मित्र मंडल के अध्यक्ष जी हैं, इनसे बोलो कि भैया शिविर में बैठ जाओ, तो क्या बोलेंगे, अरे महाराज जी भी दुकान बंद करना पड़ जाएगी, घर की ये समस्याएं हैं, पत्नी की ये समस्या है, बच्चे का स्कूल है, वो बीमार है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, 1000 समस्या खड़ी हो जाएंगी। और इनसे बोलो कि मैंने तेरे लिए टिकट खरीद ली है, जल्दी आ जा, 9 से 12 का शो। अब ले तो हमारे विनोद भाई को जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना बेटा दिखेगा, ना बिटिया दिखेगी, ना दुकान दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा, मुझे कौन पैसा लगाना है, टिकट तो वो दे रहा है ना, टिकट रिंकू भाई दे रहा है। रिंकू भाई कहेगा शिविर में बैठ जाओ तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अरे ये वो तो उनको तो उदाहरण लिया है, सबकी राम कहानी ऐसी ही है। अब देखो ये इतने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, अम्मा हरो अब तुम्हें घर में क्या काम बचूजा बताओ, क्या काम बचा आपके घर में, बहुएं हैं, बेटा बेटी हैं, सब अपने घर को संभाल रहे हैं, कर रहे हैं। तुम घर में नहीं भी रहोगी अगर 10 दिन, तो क्या फर्क पड़ जाएगा घर का, कुछ काम बदल जाएंगे क्या, कुछ कमी आ जाएगी कि घर में। फिर भी मोह अज्ञान अज्ञान मोहमदी, जीव की मति ऐसी अज्ञान में ठस पड़ी हुई है कि उसको घर ही रास आता है, धक के खा लेगा बेटी बेटियों के, बहुओं के। परंतु हाँ बहुत बढ़िया, दादाजी तो अपना पूरा समय दे ही रहे हैं। वो दादाजी, 2 दादा हैं, 2 मित्र हैं, ये दोनों, वो दोनों तो अपना पूरा समय दे ही रहे हैं। अब अपने को ये सोचना चाहिए, इन दादा को देख करके जितने दादा यहाँ पे बैठे हैं उनको सोचना चाहिए, एक अजैन व्यक्ति शिविर में बैठने की जिज्ञासा लेकर के शिविर में बैठ रहा है, वो धर्म को प्राप्त होने जा रहा है, वो धर्म ध्यान करने जा रहा है, तुम जैन होकर के तुम नहीं बैठ पा रहे, कितनी शर्म की बात है। हम 10 दिन भी अपने पापों को नहीं छोड़ सकते, कितने शर्म की बात है।
लज्जा की बात है ये तो। जीवन भर हमारा इन कार्यों में निकलता है, पैसा कमाने धन कमाने में निकलता है। हम 10 दिन इन कार्यों को विराम नहीं दे करके और केवल धर्म ध्यान नहीं कर पाते हैं। वहां पे भी हमें ये लगता है ये धर्म के दिन है, ये पर्व क्यों आते हैं, पर्व का अर्थ क्या है, पर्व होती कौन सी वस्तु है, क्यों आते हैं ये पर्व। इसलिए तो आते हैं। दिन रात 24 घंटे हमारी जो मति है अज्ञान में लगी हुई है, मोह में लगी हुई है, राग में, द्वेष में, क्षोभ में, मोह में, इसमें ही लगी हुई है। अपना अहित और दूसरों का अहित करने में ही हमारी बुद्धि चल रही है। ये बुद्धि कैसे हमारी परिवर्तित हो, कैसे इस आत्मा का थोड़ा हित हो जाए, कैसे जो हम पापों की गठरियां पोटरियां बांध बांध के अपने सर पर लादते चले जा रहे हैं, वो गठरियां कैसे उतर के नीचे रखा जाए, कैसे कम पड़ जाए, इसके लिए पर्व आते हैं। जो पतित आत्मा को पावन बनाता है उसका नाम पर्व होता है। इन पर्व के दिनों में, इन पर्व के दिनों में ही यह जीव पापों से मुक्त होता है। आचार्यों ने तो, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने तो रत्न कंडक श्रावकाचार्य जी पढ़ा भी होगा शायद आपने, उसमें तो स्पष्ट लिखा है पर्व के दिनों में इस जीव को सारे आरंभ शारंभ के कार्य बंद कर देना चाहिए, प्रतिष्ठान आदि बंद कर देना चाहिए, घर के जितने गृहस्थी के कार्य होते हैं सब बंद कर देना चाहिए। केवल दिन रात 24 घंटे भगवान की भक्ति में तन मन को लगाना चाहिए। कर्मों के क्षय में, अपनी आत्मा के हित में इन पर्व के दिनों में अपने समय को लगाना चाहिए, बिताना चाहिए। यहां तक कहा है भोजन भी नहीं बनाना चाहिए, उपवास करके निद्रा भी नहीं लेना चाहिए, रात में भगवान की भक्ति आदि करते हुए जागरण करना चाहिए। फिर भी कदाचित शरीर है शिथिल हो जाता है, कदाचित शरीर में शिथिलता आने लग जाए, शरीर जब ताकत समाप्त होने लग जाए इसकी, तो अल्प समय के लिए इसको विश्राम देना चाहिए, थोड़ी बहुत देर बैठ के सो लेना चाहिए, बैठ के झपकी ले लेना चाहिए। फिर भी यदि परेशानी और लगती है तो अल्प समय के लिए लेट करके सो करके अल्प समय के लिए निद्रा ले लेना चाहिए, बाकी का पूरा समय धर्म ध्यान में देना चाहिए। ये कहा है आचार्य भगवंत ने, श्रावक के कर्तव्य ये कहे हैं। अब हमारे श्रावक तो ऐसे हो गए, अल्लाह जाओ धरत जाओ मरत जाओ, अल्लाह जाओ धरत जाओ मरत जाओ, आन दो भैया। क्या करोगे भाई विनोद भैया, आपकी भाषा में, अरे भाई क्या करोगे, क्या करोगे भाई, सब पड़ो रह जाने यहीं पे भैया। के को दिना जकाया इतई रह जाने। हमारे बुंदेलखंड में एक भजन गाते हैं, तो एक भैया है हमारा, मतलब श्रावक है, ब्रह्मचारी भैया हमारे संघ का, उसका भाई है छोटा स्वप्निल, वो सुनाता है इस भजन को टीकमगढ़ में। हमें बड़ा आनंद आता था इस भजन को सुनते, तो उसको हर कभी हम सुनते रहते थे। तो वो गाता था कि को दिना जकाया इतई रह जाने, अशोक भैया, कि जब माया संगे न जाने, के को दिना जकाया इतई रह जाने। लड़ुआ पेड़ा बालू साई, मंगा मंगा के खूब ही खाई, के जब मुंह में ही फंसी रह जाने, के को दिना जकाया इतई रह जाने। हलवा बनाए, पुए बनाए, रबड़ी बनाई, खाजे खस्ते दुनिया भर के आइटम बनाए और मुंह में डाला और प्राण निकल गया, मुंह में फंसी रह गई वो। अमेरिका से टाई मंगाई, शान से बढ़िया शान से गरे में फंसाई, के वह वहीं फंसी रह जाने। जैसे खूंटी पे कुछ चीज टंगी रह जाती ना, तो ऐसे गले में ही टंगी रह जाने, के को दिना जकाया इतना ही रह जाने। क्यों भाग रहे हो इतना, क्यों इतना भागे जा रहे हो, आखिर कहां पहुंचना है।
सुनील भैया क्यों भाग रहे हो इतना, आखिर कहां जाना है? सब टंगा रह जाना है, थाली का भोजन थाली में सजा रह जाना है। एक सेकंड का तो भरोसा नहीं है कि जिस थाली पे भोजन करने बैठे हो उस थाली से गिराक उठा करके मुंह में डाल पाओगे, और जो मुंह में गिरास डाल लिया है उसको चबा पाओगे, और जिसको चबा लिया है उसको गले के नीचे ले पाओगे, और जिसको गले के नीचे डाल दिया है उसको मल बना के बाहर रस आदि बना करके शरीर के लिए दे पाओगे, और जो रस आदि बन चुका है, बेस्ट मटेरियल बचा है, उसको वापस निकाल पाओगे। ये भी तो कोई भरोसा नहीं है। मुंह में डालते डालते चीज मुंह में पड़ी की पड़ी, फंसी की फंसी रह जाती है, प्राण निकल जाते हैं। क्यों इतना भाग रहे हो? एक अमूमन सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो नरेश भैया हर जैन परिवार में इतनी संपत्ति होती है कि यदि वो कुछ भी ना करे जीवन भर तो भी भरपेट भोजन तो करता रहेगा। और इसका आपने नमूना देख लिया होगा कोरोना टाइम में। कोरोना के काल में जैनियों बनियों के घर ऐसे थे जिन्हें कोई भी चीज मांगने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ती थी, बल्कि और लोगों को बांटते थे, क्योंकि जैनों के घर में इतना राशन तो भरा रहता है कि कम से कम 6 महीने अगर कुछ भी ना कहीं आए और जाएं तो 6 महीने का राशन तो घर में ही भरा रहता है। कुछ भी आवश्यकता, अगर कोई विपत्ति पड़ जाए, आपत्ति पड़ जाए, जैसे कोरोना का समय आ गया था, तो ना सब्जी लेने जाना ना कुछ लेने जाना, उनके घर में दाल चावल और अनाज इतना भरा पड़ा रहता है, कम से कम 1 साल तो कम से कम बैठ के खा सकता है व्यक्ति। फिर भी भागे जा रहा है। इतना तो जोड़ कर रख लिया है कि हमारा जीवन शांति से निकल जाएगा, फिर भी भागे जा रहा है। ये रिटायर्ड हो गए जो लोग, इनसे मिलो। अब रिटायरमेंट ले लिया, रिटायर्ड हो गए हैं, अभी भी साथ नहीं है, पेंशन आ रही है, उसको भी खाएंगे तो भी महीने भर में खत्म नहीं होगी, फिर भी छोटी सी दुकान खोल के बैठ गए। अब क्या करें भैया, थोड़ा टाइम पास करना पड़ता है। टाइम पास करने के लिए छोटी सी दुकान खोल के बैठ गया है। ये नहीं बन रहा है कि कोई महाराज के पास चले जाएं, संघ में धर्म ध्यान करें, स्वाध्याय करें, पत्नी 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 दोनों बढ़िया अपना एक गाड़ी ले लो और अच्छे लेके जाओ, अपनी गाड़ी में अपना सामान भर ले जाओ। अब बुढ़े टुड्डे तुम्हें करने का है, अब अपना सामान भरो, बढ़िया वहां चौके लगाओ, मुनि राजों के बिहार कराओ, उनके प्रवचन सुनो, आनंद में जीवन जियो, पूरा जीवन तुम्हारा आनंद में निकल जाएगा। अंत समय वहां पे आ गया, गुरु शरण में मरण हो जाएगा, समाधि हो गई। धर्म ध्यान पूर्वक चले जाओगे, समाधि मरण हो गया, गति सुधर जाएगी। दुकान में चले गए, गति बिगड़ जाएगी। परंतु जीव की मति ऐसी अज्ञान में टस पड़ी हुई है, कितनी भी समझाओ भैया, पहले तो छोटी छोटी बातों को देख के वैराग्य जाता था, अब नहीं आता। अब तो बड़ी बड़ी घटनाएं दिखा दो तो भी करता है, वो तो ठीक है, वो तो होती रहती है। पहले एक सफेद बाल देख करके वैराग्य जाता था, पहले अड़ोस पड़ोस में कोई मृत्यु को देख करके वैराग आ गया, किसी ने बूढ़ा व्यक्ति चलता देख लिया, उसको देख करके वैराग आ गया। मंत्री से पूछा, मैं भी ऐसे हो जाऊंगा क्या? हाँ स्वामी, सबकी यही दशा होगी। लो भैया, उनको वैराग आ गया। अब तो लाशों की लाश ढेर के ढेर देख लिए, सत्य का परिचय समय ने करा दिया, तब भी वैराग नहीं हो रहा। बड़े ढीठ टाइप के लोग हो गए अब तो। मतलब हमारी हमारी जो परिणति है ऐसे चिकने घड़े की समान हो गई है। अब इससे बुरा समय, और अशोक भाई, मुकेश भैया, अब इससे बुरा समय क्या देखने को मिलेगा जो 2-3 साल पहले आपको देखने को मिल गया? महाकाव्य के, अभी आचार्य भगवंत ने मुझे महाकाव्य लिखने के लिए दिया था, उसका मैंने मंगलाचरण लिखा था, तो उसी समय पे चूंकि दिया था तो मंगलाचरण उसी समय पे किया था मैंने। उसमें मैंने उस स्थिति को डाला था, उस समय क्या स्थिति थी इसकी, कि जीवों की लाश इतनी मरी पड़ी हुई थी कि उनको देखने वाले नहीं मिल रहे थे। बच्चों से बड़ों से स्त्रियां सभी मरे पड़े हुए हैं। भाई भाई को नहीं देख रहा, पिता पुत्र को नहीं देख रहा, पुत्र पिता को नहीं देख रहा, ऐसी स्थिति आ गई थी। इतना सत्य का दर्शन तो आपको समय ने करा दिया, अब और क्या दर्शन करना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो? और तब जाकर वैराग्य होगा। स्पष्ट तो दिखा दिया उसने, कोरोना बीमारी ने, समय ने स्पष्ट तो दिखा दिया कि को नहीं है, कोई किसी का नहीं होता है।
प्रत्यक्ष उदाहरण तो दिखा दिया कि पुत्र पिता को नहीं देख रहा है, हाथ नहीं लगा रहा, छू नहीं रहा है, ये भैया ले जाओ, घर के बाहर से ही ले जाओ, हमें लेना ही नहीं है वो डेड बॉडी। नहीं देखी ये स्थिति आपने? एक क्षण का भी उस समय भरोसा नहीं लग रहा था। कई कई बार तो सोचने में आ रहा था कि ये अब कुछ नहीं बचेगा, सब ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। और कई सारे लोगों ने तो घोषणा भी कर दी थी, परंतु ये तो अपने को पता था कि अभी 18,500 वर्ष तक कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे चलता रहेगा। जब जब पृथ्वी पे पाप बढ़ेगा तब ऐसी महामारियां उत्पन्न होंगी, ऐसे ही कुछ ना कुछ आंधी तूफान आएंगे, ऐसी कुछ विपत्तियां आपत्तियां आएंगी जिनसे सामंजस्य बनेगा, बैलेंस बनेगा। ये सब देखने के बाद भी अम्मा हरो, अब कहाँ घर में करने, सब बहू कर रही हैं, बेटे कर रहे हैं, घर संभालने वाले संभाल रहे हैं, तुम क्यों उस घर में अपनी बेइज्जती करा रहे हो? तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। दो काम कर लो, व्रती बन जाओ और मौन ले लो। व्रती बन जाओ और व्रती बनकर के मौन हो जाओ, घर में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। घर में नहीं, पूरी समाज में इज्जत बढ़ जाएगी। बहू ने बोल दिया, मम्मी जी, दादी जी आ जाओ भोजन कर लो। चुपचाप गए, थाली पे बैठ गए, चुपचाप मौन पूर्वक भोजन किया, अपना गए कमरे में, सामाई के लिए बैठ गए। तुम्हारी घर में इज्जत बढ़ जाएगी। बहू चरण दबाएगी और तुमने झुक्का बना के दर्दो गोबर सो, हम बनाते थे इतना अच्छो, तो जो बना वो बनी है। वो कहेगी खाने तो खाओ जी है, नहीं खाने तो वो कमरा पड़ो, तुम जाओ वहां बैठ जाओ, अपने हाथ से बनाओ और खाओ। लेकिन गलत तो हम बोलते नहीं, बोल रहे हैं सही बात है महाराज जी, तब सही बात तो बोलेंगे महाराज जी, गलत थोड़ी बोलेंगे। जिन जिन को अपनी इज्जत घर में बढ़ाना है उनको मौन ले लेना चाहिए। केवल घर में नहीं, कहीं भी इज्जत बढ़ाना है, मौन हो जाओ। अधिक बोलने वालों की कोई इज्जत नहीं बचती है। ये भी तप है, ये साधना है, ये बहुत बड़ी साधना है। अभी मिलेगा सबको बीच बीच में शिविर लग रहा है ना, तो शिविर में बीच बीच में किसी को 1 घंटे को, किसी को 2 घंटे का ऐसा मौन देंगे। परीक्षा करेंगे आप लोगों की कि भाई साधना कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। भविष्य में भगवान बनने के संस्कार डलेंगे आपको 10 दिन, और आप उसको ये मत समझना कि ये केवल 10 दिन की क्रिया मात्र है। 10 दिन में आपने विशुद्धि जो तैयार होगी आपको, वो 10 दिन की आपकी विशुद्धि किसी ना किसी भव में 110% आपको भगवान बनाएगी। ईमानदारी से करना, लेकिन साधना में बेईमानी नहीं होना। अल्प साधना पसंद है, बेईमानी की साधना पसंद नहीं, दिखावे की साधना पसंद नहीं। इसलिए जिन जीवों की मति मोह में ही लगी हुई है, वे धर्म ध्यान नहीं कर पाएंगे। उन्हें वही दिखेगा, फैक्ट्री दिखेगी, दुकान दिखेगी, मकान देखेंगे, बेटा बेटी देखेंगे, इनके काम देखेंगे, उनके काम देखेंगे। और जिसे जिसे धर्म दिखता है, वो बोला था ना रात को, तुम्हारा क्या नाम है, नितिन भाई, खेल रहे वो तो मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, हमें तो आना ही है। 10 दिन की छुट्टी लूंगा, सेठ दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे, मुझे तो आना ही है। पैसे तो काटेगा, डबल सैलरी काट लेगा, और क्या करेगा। एक बताओ, दूसरे के यहाँ एम्प्लॉय, दूसरे के यहाँ नौकरी करने वाले की इतनी डेयरिंग है, धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था है कि वो क्या बोल रहा है, क्या करेगा सेठ ज्यादा से ज्यादा, सैलरी तो काटेगा मेरी, और नहीं जाऊंगा, नहीं मतलब मना करने पे भी मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, उसके मना करने पर भी मैं शिविर में बैठ जाऊंगा, तो डबल सैलरी काटेगा, और क्या करेगा। परंतु धन्य है कि वो सैलरीड एम्प्लॉय अंदर से इतना दृढ़ है कि डबल सैलरी तो काट लेगा, काट ले तो कोई बात नहीं, पर शिविर में बैठना है। जिनकी अपनी दुकान है, वे शटर नहीं गिरा पा रहे, उनको लग रहा है दुकान नहीं चल पाएगी हमारी। धर्मात्मा जीव 10 दिन चाबी भी नहीं लगाता है दुकान में। आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने तो यही आदेश दिया है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। कल सुधा सागर जी की भी वीडियो लोग वो बता रहे थे, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अभी बहुत वायरल हो रही वीडियो, तो ये लोग बता रहे थे सबको, महाराज जी सुधा सागर महाराज जी देखो क्या क्या नियम बता रहे हैं, ये नियम पालना चाहिए सब श्रावकों को।
उन्होंने भी यही कहा था, 10 दिन धर्म के होते हैं, 10 दिन संयम के हैं। आपका पूरा जीवन तो असंयम में निकल रहा है, कम से कम 10 दिन तो संयमित जीवन जियो। 10 दिन तो उस आनंद को महसूस करो कि साधु लोगों को, वृत्तियों को क्या आनंद होता होगा। वो मेरे तो विश्वास है, क्योंकि मैं तो 8-10 शिविर किए ना मैंने, तो मेरा तो विश्वास है जो जीव एक बार शिविर में बैठ जाएगा। अभी आपको घर पर ये काम दिख रहे हैं ना, जो लोग शिविर में बैठेंगे ना, वे जब आपके शिविर की अनुभूतियां आपको सुनाएंगे, तब आपका मन करेगा, अरे यार शिट, मैं क्यों नहीं बैठा, काश मैंने भी निर्णय कर लिया होता, मैं थोड़ा लालच नहीं करता, लोभ नहीं करता, मैं भी शिविर में बैठ जाता तो ऐसा आनंद मुझे भी मिलता। अशोक भैया, मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते बुरे लगते? अच्छे लगते ना। तो घर में तुम मुस्कुरा ही नहीं पाते हो। घंटे 2 घंटे के लिए यही मंदिर आते हो, प्रवचन हॉल में आते हो, तो कुछ अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हो, तुम्हारे चेहरों पर हम तो सब देखते रहते, सबके चेहरे। वहां से जब गेट से एंट्री करते हैं तो लटका हुआ चेहरा लेके आते हैं, पर यहां से जब बाहर जाते हैं तो चेहरे खिल जाते हैं। देखो सत्य कोई छुपा तो है नहीं है, तुरंत ताली बजा दी। सत्य ही है, ये तो सत्य ही है। घर से इतनी टेंशन और इतने दिमाग में पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का कचरा भर के आता है, इस हॉल में प्रवेश करते ही उसको वर्गणाएं परिवर्तित मिलती हैं, उसका वो जो कचरा वो धीरे 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 निकल जाता है। यहाँ बैठे बैठे जो उसका लटका हुआ चेहरा आता है वो खिल जाता है। घर जाके तो वापस लटक जाने। घंटे 2 घंटा मिला है, इसमें कम से कम उस आनंद की अनुभूति ले लो कि निर्विकल्पता का आनंद क्या होता है। तो जब 1 घंटे का आपका जो प्रवचन सुनने में इतना आनंद आप लोगों को आता है, इतना शांति महसूस होती है, आनंद महसूस होता है, तो 10 दिन 24 घंटे केवल धर्म में जीवन रहेगा। आप विश्वास मानना, आप जब सोओगे ना, और अगर सपना भी आया ना, तो सपने में भी या तो माला फेरते मिलोगे, और नहीं तो फिर सामायिक करते मिलोगे, नहीं तो ध्यान करते मिलोगे। ऐसे ही होता है, दिन भर वही वही क्रिया करते 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 संस्कार वैसे पड़ जाते हैं। नींद में भी हम लोग साथ क्या होता है, जैसे कई बार नींद नहीं आ रही, सामयिक हो गई, सब क्रिया हो गई, अब लेट गए, नींद नहीं आ रही, तो माला ले लेते हैं। अपने पड़े पड़े माला चल रही है, माला फेरते फेरते नींद लग जाती है, और कहो तो 4 घंटे बाद 3 घंटे बाद नींद खुले, वो गुड़िया वहीं फंसा रहता है। माला का जो दाना रहता है वो वहीं फंसा रहता है, माला छूट के भी नहीं गिरती है, क्योंकि दिन भर वही क्रियाएं करते 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 आपका शरीर उनका आदी हो जाता है। फिर स्वप्न में भी वही क्रियाएं चलती हैं, नींद में भी वही क्रियाएं चलती रहती हैं। नींद में भी आपको पाप कर्म का आश्रम नहीं होता, पुण्य कर्म का आश्रम बंद होता है। इसलिए भैया 10 दिन अम्मा हरो, जितनी बुजुर्ग बुजुर्ग अम्माएं बैठी हैं घर में, तुम्हारा कछु काम नहीं है। अब तुम नहीं भी रहोगी घर में तो भी घर चलेगा, रोटी बन जाएंगी, खा पी लेंगे सब। अब 10 दिन घर का मोह छोड़ो और 10 दिन केवल धर्म का आनंद लो। जब इन लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है आपकी, रुकने की, खाने पीने की, किट दे रहे हैं, डोलची दे रहे हैं, डोलची जरूर मिलेगी। बड़ा इन लोगों को बड़ा रस आ रहा है, वो डोलची को लेकर के बड़ा आनंद आ रहा है। महाराज जी डोलची का क्या करेंगे हम लोग, हम बताएंगे क्या करना है डोलची का आपको। वो थैली वाला पानी लटका हुआ, उसमें जीवनसा होती है, उसमें और जीव पड़ जाते हैं, वो वाला पानी नहीं चलेगा। प्राशुक जल मिलेगा आपको डोलची में। सुबह शुद्धि के लिए आपको डोलची लेकर के जाना है। लघुशंका को जाओगे तो शुद्धि करना पड़ेगी, उसके लिए आपको डोलची रहेगी साथ में आपके, उसका पानी प्राशुक जल उपयोग करोगे। मंदिर जाओगे वंदना करने के लिए, पैर कैसे धोगे, वो नल के पानी से। डोलची रहेगी आपके हाथ में, उससे आप पैर धोगे, बड़ा आनंद आएगा। एक एक क्रिया को करते हुए बहुत आनंद आता है, अपने आप में महसूस होता है मैं व्रती हो गया हूं। भले ही 10 दिन का सही, पर 10 दिन की अनुभूति तो लेकर देखो, व्रती की अनुभूति क्या होती है। कहीं कान खुजाओगे, कहीं बाल पकड़ोगे, कहीं नाक मुंगली डालोगे, तो सांस छूने से पहले हाथ धोना पड़ेगा ना, तो कहां नल पे जाओगे क्या, डोलची से पानी लेना पड़ेगा। हर समय वो डोलची हाथ में चलेगी, लटकी रहेगी, और एक मार्जिनी खुशी रहेगी। तो आपको देख के फील होगा ये लोग सब अवृत्ति श्रावक हैं, मैं वृत्ति श्रावक हूं। आनंद आ रहा है। अब सुनने में इतना आनंद आ रहा है, तो जब उन श्रावक की क्रियाओं को करोगे तो कितना आनंद आएगा। रसगुल्ला खाओ, अभी क्या बोला थे महाराज जी, रसगुल्ला खाओ
खुद जान जाओ। ऐसे जो शिविर में बैठेंगे उनको जो आनंद आएगा वे उसको बता नहीं पाएंगे, वे केवल उसको अनुभव ही कर पाएंगे। बताएंगे भी जितना बताया, अरे बड़ा आनंद आया, मजा आया, ऐसा आया वैसा आया, ये हुआ वो हुआ। वो जो अनुभूति है वो अवक्तव्य होती है, वो किसी को कही नहीं जा सकती। मुझे तो देखो अभी भी आनंद आ रहा है, उस शिविर की बातें याद आ रही ना, क्या करते थे, कैसे रहते थे। जो काम आप घर में नहीं कर सकते हो, शिविर में उत्साह आता है, अपने आप वो काम हो जाता है। हम तो एक उपवास करते हैं हमारा शरीर ढीला पड़ जाता है, पर शिविर में बैठ के हमने 3-3 कंटिन्यू उपवास किए निर्जल, अपने आप उत्साह आता है। जो एक उपवास करने के लिए, एक आसन करने के लिए सोचते हैं, शिविर में जब बैठते हैं अपने आप उत्साह आता है, क्रिया को करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, उमंग आती है। अरे जब विनोद भाई त्याग कर सकता तो मैं नहीं कर सकता क्या, चलो ठीक है मैं भी ये त्याग करूंगा। ऐसा जब भाव उत्पन्न होता है, एक दूसरे को देख देख करके ही धर्म ध्यान बढ़ता चला जाता है। ये खड़े योग सामायिक कर रहा है, मैं भी खड़े योग सामायिक करूंगा। इसने एक माला फेरी, अच्छा जब ये फेर सकता मैं नहीं फेर सकता, मैं भी ये माला फेरूंगा। अब इनने गाड़ी खरीद ली, हम भी गाड़ी खरीदेंगे, इनने मकान बना लो, हम भी मकान बनाएंगे। अरे ऐसे कंपटीशन करते करते तुमने कितना पाप कमा लिया है। अब कंपटीशन ही करना तो ऐसा करो कि ये पूरी रात निद्रा को अपने आंखों में बिताया है इसने, आज इसने निद्रा नहीं ली है, कल आवाज की रात तो निकल गई, कल मैं भी बिना सोए ही रात बिताऊंगा, भगवान की भक्ति में पूरी रात निकालूंगा। जागरण ही करना है भैया, कहां के वो जागरण वाले, जागरण ही करना है तो यहां जागरण करो। कहा देखने जाना, वहां ढोलक बजेगी, मंजीरे बजेंगे, उछल कूद होगी, ठीक है, अपेक्षाकृत वो भी अपनी जगह ठीक है, पर उनके लिए ठीक है जो अवृत्ति हैं। वृत्ति के लिए तो जागरण ही होता है, अपनी आत्मा के लिए, अपने आत्मा के हित में चिंतन करने के लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ, रात पूरी रात को धर्म ध्यान में निकाल दो, यही जागरण होता है। जागरण का रूप बदल गया है वो तो। नींद आती, झोंके आते हैं, क्या करें, पढ़ लिया, माला फेर ली, अब कब तक करें वही वही, तो झोंके आने लग जाते हैं। तो भैया ठीक है, एक काम करो, भजन करने लग जाओ। फिर वो भजन से ढोलक मंजीरे आ गए, फिर ढोलक मंजीरे से अब साउंड सिस्टम डीजे लग गए, तो ऐसे वो जागरण का रूप परिवर्तित हो गया। जागरण तो यही है, पूरी रात धर्म ध्यान में निकले, इसी का नाम जागरण है। ताकि कर्मों की काली रजनी हमारे ऊपर जो फैली पड़ी है, कर्मों की काली रात जो वो चादर ओढ़ के हमारी आत्मा पे बैठी हुई है, वो उस चादर को हम क्या कर दें, जैसे चित्र अनावरण करते हो ना, ऐसा वो चादर का अनावरण कर दें, तो हमारी आत्मा आवरण रहित हो जाए, कर्म रहित हो जाए। अज्ञान मोहित मति, परंतु जीव की मति अज्ञान में फंसी हुई है। देखो बेचारा, देखो बेचारा, जिसके पीछे इतना पागल हो रहा था, जितने के पीछे, जिसके पीछे इतना दीवाना हो रहा था कि 3 दिन का समय व्यतीत नहीं कर पा रहा था, उससे मिलने के लिए रात में ही उठ के भाग गया। इतना उस स्त्री का दीवाना, जाकर के जैसे वहां पहुंचा, अंजना के रूप आदि को देख करके बड़ा प्रसन्न चित्त हो गया, परंतु एक क्षण में मोही मति बदल गई। सखियां अंजना को छेड़ रही थी। अभी शादी के समय में ये तो होता ही, ये सारी जो सहेलियां होती हैं, वो जिसकी शादी हो रही है तो उसकी परेशान, उसको परेशान करती हैं, दोस्त लोग दूल्हे को परेशान करते हैं, तो वहां पे भी उसको, उसकी जो सखियां थी, सहेलियां थी, वो परेशान कर रही थी। परेशान कहते हुए कोई कह रही थी, पवनंजय जब तुझे छेड़ेगा तो तू क्या करेगी, और पवनंजय अगर मान लो अभी आ गया, वो पवनंजय खड़े खड़े सुन रहे थे, और वो तुझसे बोलते हैं कि हे अंजनी, हे मेरे प्राण प्रिय, मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता हूं, उस समय तुझे कैसा लगे कुछ बता तो। ऐसे अनेक अनेक प्रकार से सखियां उस अंजना को छेड़ रही थी। तभी एक जो मिश्र केसी नाम की एक उसकी दासी थी, सखी थी, उसने कहा कि अरे अंजने, तू मूढ़ कहलाएगी, तू मूर्ख है, तूने विद्युत प्रभ जैसा वर छोड़ करके ये पवनंजय को चुन लिया। उसको चिढ़ा रही थी विद्युत प्रभ का नाम लेकर के, और पवनंजय को बुरा बुरा बोल करके वो मिश्र केसी उसको चिढ़ा रही थी कि तूने क्या मूर्खता का कार्य किया है कि तूने पवनंजय को विवाह के लिए चुन लिया।
अरे विद्युत केश जो है वो समुद्र के समान है, तो पवनंजय चुल्लू के पानी के समान है। उसके गुण सुमेरु पर्वत के जैसे हैं, तो पवनंजय के गुण में, पवनंजय में क्या गुण है? उसके तो पर्वत जैसे गुण भी नहीं है। ऐसे चिढ़ाने के लिए उसने ऐसे खोटे खोटे वचन कहे। ये शब्द पवनंजय के कान में पड़ गए। पवनंजय को भयंकर क्रोध उत्पन्न हो गया कि ये दुष्टा मेरे बारे में मेरी होने वाली पत्नी को ऐसा खोटे खोटे शब्द कह रही है। और निश्चित ही ये अंजना का मन विद्युत केश में लगा होगा, तभी तो ये उसके इतने खोटे शब्दों का कोई जवाब नहीं दे रही है, कोई प्रतिकार नहीं कर रही है। इसका मतलब ये उसको चाहती है, मुझे नहीं चाहती है। पिता के कहने पर ये मुझसे विवाह कर रही है, इसका मन तो कहीं और लगा है। जो प्रीति थी, जो प्रेम भाव उसके प्रति उत्पन्न हुआ था, वो क्षण मात्र में निंदा के वचन सुनकर के विलीन हो गया। इसलिए कोई की कोई से प्रीति नहीं होती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति से प्रीति होती है, और इच्छाओं की पूर्ति होना बंद हो जाती है तो अप्रीति उत्पन्न हो जाती है। जब तक आपकी प्रशंसा करते रहो, आपके लिए अच्छा अच्छा कहते रहो, तो प्रसन्नता बनी रहती है। और थोड़ा बुरा बोल दिया किसी ने आपके लिए तो शत्रु देखने लग जाता है। अरे वो तो कसाई शत्रु है हमारा, तो एक नंबर का हमारे बारे में ऐसा सोचता है। ऐसे भाव पिता के पुत्र के प्रति उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे भाव भाई के प्रति भी उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे भाव मां के बेटे के प्रति उत्पन्न हो जाते हैं, पति पत्नी में ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। वे ही कभी बड़े प्रेम से जिया करते थे, वे ही अब एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। वे ही कभी वरमाला लेकर के वो बैंड बाजे के साथ विवाह करने गए थे, वे ही डिवोर्स के पेपर लटका लटका घूम रहे हैं। इच्छाओं में प्रीति है, सुखम प्रीति दुखम प्रीति। जहां सुख मिलता है, अपनी मान कषाय की पूर्ति होती है, वहां प्रीति होती है। जहां हमारी मान कषाय की पूर्ति नहीं होती, इच्छा की पूर्ति नहीं होती, वहां अप्रीति होती है। खोटे शब्द उस दासी ने तो कहे थे, परंतु ये शब्द कर्ण प्रिय नहीं थे। इसलिए इन शब्दों को सुनकर के पवनंजय को महाक्रोध उत्पन्न हो गया। उसने अपनी तलवार खींची और प्रेत से कहता है, ठहर परेशित, इन दोनों स्त्रियों के गर्दनों को मैं शरीर से अलग करता हूं। देखो तो ये कितनी दुष्ट है, अपने ये अंजना कितनी दुष्ट है, अपने होने वाले पति के लिए ऐसा कैसे खोटे खोटे शब्दों को सुन रही है बैठ करके। और इसका लगता है इसका चित्त प्रसन्न हो रहा होगा मेरी निंदा सुनने से। परेशित ने कहा, मित्र ठहरो ठहरो, ये स्त्रियां हैं, ये तो स्वभाव से ही चंचल स्वभावी होती हैं, इनका स्वभाव तो यही होता है। इसलिए इनकी हत्या करके तुम क्यों पाप के भागीदार बनना चाहते हो? छोड़ो, चलते हम यहां से। और ऐसा निर्णय कर द्वेष भाव उत्पन्न हो गया पवनंजय के मन में, और वहीं पर उनको अंजना आदि को छोड़कर वो बिना उनसे बातचीत किए तुरंत ही वापस हो गए। जहां डेरा डला हुआ था, खेमा, टेंट तंबू लगे हुए थे, अपने स्थान पर डेरे में वापस पहुंच करके बड़ा दुखी कि मैं क्या सोच करके मैंने उस अंजना को प्रीति उत्पन्न की थी, वो तो कैसी निकली, क्या निकली। मैं तो सोचता था अंजना के साथ ऐसा संभाषण करूंगा, इस प्रकार का जीवन जीऊंगा, इस प्रकार से उसको छेड़ा करूंगा, परंतु मेरे तो सारी जो मैंने कल्पनाएं संजोई थी, उन सारी कल्पनाओं के ऊपर इस अंजना ने तो पानी फेर दिया। बड़ी दुष्ट है, इसको मेरे हृदय का किंचित भी ख्याल नहीं है। इस प्रकार से अंजना को कोसता हुआ पवनंजय अपने डेरे में वापस आया। आते ही सुबह, जब तक भोर की तुरही बजने लग गई, सुबह की तुरही बजने लग गई, उसने मित्र परेशित से कहा, परेशित, सभी सेना को आदेश दो, हम पुनः घर के लिए वापस जाएंगे। और जब सेना को एकत्रित करने के लिए तुरही बजाई गई, सारी सेना अपने सारे कार्यों को निपटा करके और जैसे ही इकट्ठी होकर के पहुंची, तभी पवनंजय ने कहा कि भवन के नगर के लिए हम लोग सब कुछ करेंगे। इस प्रकार से पवनंजय ने अपने नगर की ओर, महेंद्रपुर नगर की ओर, आदित्यपुर नगर की ओर प्रस्थान कर दिया। भागे भागे दूत ने समाचार जाकर के अंजना को दिया
ये सजा समाचार सुनते ही कि जाने किस कारण से पवनंजय मेरे से रुष्ट हो गए हैं। लगता है ये मिश्र केसी की खोटी खोटी बातें उनको किसी ने जाके बता दी हैं, तभी तो पवनंजय जो मेरे प्रीतम बनने वाले थे, वो पवनंजय मुझे ऐसे छोड़ करके वापस चले गए। हाय हाय, मुझे अभागन का क्या होगा जो विवाह से पहले ही विधवा हो गई। पुरानी स्त्रियां सी सोचती थी, ऐसा थोड़ी कि वो नहीं, कि अभी एंगेजमेंट तो हुई है, अभी कौन शादी हो गई है। हाँ तुम ठीक है नहीं कर रहे हो, तुम अलग जाओ, हम अलग जाए, हम दूसरी शादी कर लेंगे। शीलवंती स्त्रियां एक बार अपना पति चुनती हैं, एक बार अपना वर चुनती हैं। एक पुरुष को अपना वर चुन लिया, फिर जीवन भर वही उनका स्वामी होता है, वही उनका पति होता है। ऐसे थोड़ी कि ठीक है निभा रही हो तो निभाओ, नहीं तो डिवोर्स के पेपर तैयार करो, तुम डिवोर्स लो, हम डिवोर्स लेते हैं, तुम अलग जीवन जीना, हम अलग जीवन जिए, हम दूसरी शादी कर लेंगे, तुम दूसरी शादी कर लेना। ऐसी स्त्रियां आहार देने की पात्र नहीं होती हैं, और ऐसी स्त्री से जो विवाह करता है वो भी आहार देने का पात्र नहीं होता है। विवाहित के साथ पुनः विवाह जो करता है ना, वो स्त्री आहार देने की पात्र होती है, क्योंकि उसको शीलवंती की श्रेणी में नहीं रखा गया है, उसको व्यभिचारिणी की श्रेणी में रखा गया है। अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के साथ विवाह आदि विवाह भी करती भले ही, तो भी वो शीलवंती स्त्री नहीं कहलाती है, क्योंकि वो अन्य पुरुष का मल धारण कर रही है। इसलिए ऐसी स्त्री ना आहार देने की पात्र है, और ना ही प्रमुख जो इंद्र इंद्राणी होते हैं उनके बनने में भी शंका है। इसलिए शीलवंती स्त्रियां एक बार अपना वर चुनती हैं, एक बार अपना पति चुनती हैं। अंजना दुखी होकर के अश्रुधारा बहाती हुई कहती है, हाय हाय मुझे अभागन का क्या होगा, क्या मेरा पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा क्या। जाने पवनंजय ऐसा क्रोध किस कारण से उत्पन्न हो गया है, किस कारण से मुझे अभागन को छोड़कर चले गए हैं, क्या कारण हो सकता है। अनेक अनेक कारणों को सोचने लग गई, और सोचते हुए अपनी सखी से बोलती है कि हे मिस्टर केसी, देख तूने जो कहा, लगता है उसके कारण से ही पवनंजय मुझसे रुष्ट हो गए हैं, अथवा यूं कहूं कि मेरा ही दुर्भाग्य है कि स्वामी मुझे देखने से पहले ही मुझसे वियोग प्राप्त कर चुके हैं। इधर वो शोक में डूबी हुई है, उधर क्रोध से भरा हुआ पवनंजय अपने महल की तरफ वापस जब जाने लगा, पिता ने रोका, बेटा 3 दिवस के बाद तुम्हारा विवाह संपन्न होने वाला है, इस तरह रूठ कर मत जाओ। क्या कारण है, बात क्या हुई, कुछ तो बताओ। क्या किसी ने तुम्हारी अवज्ञा की है, अथवा जो राजा महेंद्र हैं उनके द्वारा कोई गलती हो गई है, दोष हो गया है, तुम कहो तो वो क्षमा याचना करेंगे, परंतु इस प्रकार से विवाह मंडप को छोड़ करके नहीं जाया जाता है। परंतु पवनंजय क्रोध से भरा हुआ था, उसने अपने पिता की बात भी नहीं सुनी, वो और आगे बढ़ते चले गए। तभी राजा महेंद्र अपनी पुत्री के वियोग को देखते हुए और पवनंजय को बाहर वापस जाता हुआ देख करके दौड़े दौड़े भागे भागे आए। उन्होंने पवनंजय के सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे पुत्र, हमारी इज्जत, हमारी लाज, हमारे कुल की मान सम्मान सब बेटा तेरे हाथ में है। इस प्रकार से अगर तू वापस चला जाएगा तो हमारे कुल में कलंक लग जाएगा, हमारे कुल की मान मर्यादा धूमिल हो जाएगी। इसलिए पुत्र ऐसे छोड़ के मत जा। यदि अंजना के द्वारा कुछ गलती हुई है तो उसका क्षमा प्रार्थी मैं होता हूं, मैं तुमसे उसकी तरफ से क्षमा मांगता हूं। अथवा हमारे किसी जो परिजन है, हमारे किसी संबंधी कुटुंबी जन परिवारजन से अगर कोई गलती हुई है उसके लिए भी मैं तुझसे क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु इस प्रकार से बारात वापस लेकर मत जा। पिघल तो सबका हृदय जाता है, जब बुजुर्ग लोग कुछ बोलते हैं तो मन द्रवीभूत हो जाता है। तो पिता तुल्य, और ससुर भी होने वाले थे, तो उन पिता तुल्य उन राजा महेंद्र की बात को सुन करके और पवनंजय ने अपना गुस्सा क्रोध शांत किया और विवाह करने के लिए तो तैयार हो गए, परंतु उन्होंने निर्णय कर लिया, मैं इस अंजना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। इन लोगों की मान मर्यादा के लिए इन लोग इतना निवेदन कर रहे हैं, इसलिए इनकी मान सम्मान रखने के लिए, इनकी बात को रखने के लिए मैं विवाह तो करूंगा, परंतु अंजना का मुख भी नहीं देखूंगा। इस प्रकार से पवनंजय ने विवाह करना स्वीकार किया। दोनों का धूमधाम से विवाह तो हुआ, परंतु विवाह होना और न होना एक जैसा ही था।
विवाह उपरांत वहां सेज सज गई। सेज पर वो बैठी बैठी अंजना पति का इंतजार कर रही है। अब आएंगे स्वामी, अब आएंगे स्वामी। स्वामी तो लौट के मुख भी नहीं देखा। दिन निकल गए, रात निकल गई, कई रातें बीत गई, कई दिन बीत गए, परंतु पवनंजय ने मुड़ करके भी उसके मुख को नहीं देखा। तब वो अंजना क्या सोच रही है कि सेज पे बैठी हर पल देखे, हृदय मनोहर कब आवेंगे। और गाढ़ा लिंगन बाहों का देकर, गाढ़ा लिंगन हृदय का देकर, बाहों की माला पहनाएंगे। दिन बीते और रातें निकल गईं, कई दिन बीतते चले गए, कई रातें बीतती चली गईं कि दिन बीते और रातें निकल गईं, कब केशों को सहलाएंगे। खोने चला तन लालिमा अपनी, स्पर्श से कब मुझे महकाएंगे। राम श्री राम श्री राम जय जय। कब पवनंजय आएंगे। शरीर दुर्बल हो गया, भोजन पानी रुच नहीं रहा, भोजन नहीं कर रही, पानी नहीं पी रही, सब त्याग करके बैठी हुई है। शरीर अत्यंत दुर्बल हो चला। अब एक दिन के उपास दिन में ही हालत खराब हो जाती है आदमी की। तो कई कई दिन निकल गए, कुछ खा नहीं रही, पी नहीं रही, ऐसे बैठी हुई है। शरीर एकदम दुबला पतला क्रश हो गया। शरीर का जो तेज था, लालिमा थी, वो सब विलीन होने लग गई। इस प्रकार से अंजना की बड़ी दुर्दशा हो गई। परंतु पवनंजय को किंचित भी इसके ऊपर दया भाव नहीं था। एक दिन एक निवेदन हुआ। अब किसने निवेदन किया और क्या निवेदन किया, कल पता लगेगा।